ईएमएस मीडिया के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज एग्जिट पोल को लेकर भारी धूम मची हुई है। सब लोग 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि कब एग्जिट पोल आए और कब चुनाव के बारे में कि किस तरह चुनाव परिणाम आ सकते हैं, इसकी एक आशा की किरण दिखे। ईएमएस ने मध्य प्रदेश का चुनाव सर्वे 3 तरीके से किया है। चुनाव प्रचार के दौरान एक सर्वे हुआ, मतदान जब हो रहा था तब सर्वे को शामिल किया और तीसरा सर्वे उसके बाद हुआ और इसके बड़े चमत्कारिक परिणाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस को 151 सीटें मिल रही हैं, जो सभी को आश्चर्य में डालने के लिए आश्चर्य में डालने का काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 69 सीटों पर और 10 अन्य ऐसी सीटें हैं जिसमें अन्य लोग भी जीत सकते हैं। तो 230 सीटों में 151 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 2.7 घट रहा है, वहीं कांग्रेस का 1% बढ़ के 42% हो रहा है और इसमें सीटों का इतना बड़ा अंतर आ रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव परिवर्तन की लहर पर चला है और यह परिवर्तन की लहर शुरू से आखिर तक मतदाताओं के बीच देखने को मिली है कि मतदाता कह रहा था मतदान करते समय भी कि हमें परिवर्तन करना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी स्कीम लाडली बहना के रूप में जो उन्होंने काम किया था, उससे ऐसा लग रहा था कि चुनाव जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और महिलाएं जो हैं खुलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगी। लेकिन लाडली बहनी योजना में जो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका लग रहा है कि वो 23 साल से 60 वर्ष की बीच की महिलाओं के लिए था और उसमें से भी करीब 60 से 70% लोगों के बैंक खातों में पैसे गए हैं, बाकी के नहीं गए। 18 से 23 वर्ष की महिलाएं और 60 वर्ष से ज़्यादा की महिलाएं वो इसलिए नाराज़ हो गई कि हमें उस योजना में क्यों शामिल नहीं किया गया और इसका एक मिश्रित परिणाम मिला है। ऐसा परिणाम पहले भी मिलता रहा है। तो नाराज़गी का जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट हुआ है और वही वोट बैंक जो है भाजपा के पक्ष से घटा है। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश को लेकर, जो चुनाव में ईएमएस ने अपने पूरे 10 संभागों के और करीब 52 जिलों में ये लगातार एक महीने में जो चुनाव को लेकर सर्वे किए और अंत तक जो मतदाताओं की राय स्थिर रही उसको देख के चुनाव परिणाम निकाले हैं। ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम एग्जिट पोल की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा और कई सर्वे एजेंसियों द्वारा आज एग्जिट पोल जारी किए गए हैं। उन एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ऐसे राज्य हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस अपने आप को रिपीट कर रही है और मध्य प्रदेश में यह भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता को छीन रही है। राजस्थान में यह एग्जिट पोल में कहा जा रहा है कि औसतन 90 से 100 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं और 100 से 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। राजस्थान में एग्जिट पोल में कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है और इस मुकाबले में कौन किसका पल्ला कहाँ भारी होगा यह कहना मुश्किल है। कुछ इसी तरीके से सबसे चमत्कारिक तरीके से तेलंगाना के चुनाव परिणाम भी एग्जिट पोल में देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि 48 से 58 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। वहाँ पर 119 विधानसभा सीटें हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती हुई नज़र आ रही हैं। बीआरएस और अन्य पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 4 राज्यों में कांग्रेस के लिए एक खुशखबरी वाली हालत है कि चारों राज्यों में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बचाए रखने में सफल हो गई। मध्य प्रदेश में उसने अपनी सत्ता को
बनाने की दिशा में आगे बढ़ गई है। राजस्थान में अपनी सत्ता को बचाने की कसमें लगी हुई है। वहाँ सीटों का अंतर बहुत कम है और राजस्थान में निर्दलीय जो जीतने की स्थिति में है उसमें 3 से 5 सीटें निर्दलीयों को भी मिल सकती हैं, अन्य पार्टी के बागियों को मिल सकती हैं। तो राजस्थान का चुनाव सबसे कसमकस वाला एग्जिट पोल में बताया जा रहा है और कुछ इसी तरीके की स्थिति तेलंगाना में है, जहां कांग्रेस ने छलांग लगाते हुए तीसरे नंबर से वो पहले नंबर पर आ गई है। एग्जिट पोल है, ये वास्तविक चुनाव परिणाम नहीं है और ये चुनाव परिणाम वास्तव में 3 तारीख को ही एग्जिट पोल की परीक्षा होगी। एग्जिट पोल हमेशा सही भी नहीं उतरते हैं और जो एग्जिट पोल बताए जाते हैं उनसे विपरीत भी चुनाव परिणाम आते हैं। एक्सप्रेस मीडिया सर्विस ने जो पिछले 1 महीने में लगातार चुनाव का सर्वे किया और उसको आखिरी अंजाम में देके फाइनल रूप से जो चुनाव परिणाम में पहुंचे हैं हम कि ये 151 सीटें यदि कांग्रेस को मिल जाती हैं तो यह चमत्कार होगा। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार मध्य प्रदेश में इस तरीके का चमत्कार होने वाला नहीं है। 2003 में भी ऐसा ही चमत्कार हो चुका है जब दिग्विजय सिंह सरकार के मुखिया थे और 2003 का चुनाव लड़ा जा रहा था तो 6 महीने पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन चुनाव हुआ, उमा भारती बड़े एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ी और उन्होंने पानी बिजली का मुद्दा उठाया, सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे उठाए और सरकार की नाराजी, सरकार के प्रति जो नाराजी थी उसको आम जनता तक ले जाने में वह सफल रही। और 2003 के चुनाव परिणाम कांग्रेस से जब सत्ता छीनी गई थी 20 साल पहले, तब 173 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, जबकि यह आशा ना तो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उस समय और ना कांग्रेस को इतनी करारी पराजय की आशंका थी। तो चुनाव परिणाम में जब कोई लहर चलना शुरू हो जाए तो वो लहर कहाँ तक जाएगी। मध्य प्रदेश में परिवर्तन की एक लहर देखने को मिल रही थी कि आमतौर पे मतदाता परिवर्तन की बात कर रहे थे कि नहीं, अब 20 साल की सरकार हो गई, रोटी पलटना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है। तो मतदाता, भारतीय मतदाता और मध्य प्रदेश का मतदाता समय समय पर इस तरीके के रुझान व्यक्त करता रहा है और मुझे लगता है कि जो ईएमएस की टीम ने सर्वे किया है उसने हजारों लोगों से बात की है। 50 संवाददाता लगातार इसको सतत कवर कर रहे थे और एक हमने मतदाताओं की जो राय जानने की कोशिश की है उसके अनुसार 151 सीटें मिनिमम कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। यदि अंतिम समय में वास्तव में वैसी लहर हुई और आंधी में बदली तो ये 2003 के चुनाव परिणाम जैसे आए थे उस में आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इससे कम होने की संभावना कम लगती है। धन्यवाद।